गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो बहुत समय से मैं भी कुछ बिजी चल रहा था, तो आपके साथ में कोई भी अपनी वीडियो शेयर नहीं कर पाया। होप कि आप चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे, बट मुझे भी मिस जरूर कर रहे होंगे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे स्लैंग के बारे में, स्लैंग क्या होते हैं, और खासकर स्लैंग में भी एंट और गोना। एंट और गोना आपने सुना जरूर होगा, इंग्लिश मूवीज वगैरह में ज्यादातर लगाया जाता है। क्या होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहले बात कर रहा हूँ ये एंट क्या होता है। तो एंट का मतलब अगर हम बात करें या फुल फॉर्म, एंट किस कैटेगरी में आएगा, ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश का वर्ड्स है। अगर आप वर्डों के लेवल की बात करें, इंग्लिश की बात करें, उसमें मुख्य तौर पर 8-10 लेवल के वर्ड्स होते हैं। मेन उसमें 4 हैं: फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्लैंग्स और टैबू स्लैंग्स। बोलने में ज्यादातर इनफॉर्मल वर्ड्स और स्लैंग्स वर्ड लगाए जाते हैं। एंट क्या है, ये एक इनफॉर्मल कैटेगरी का वर्ड्स हुआ। और एंट का मतलब अगर मैं बताऊं तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट और हैज नॉट और हैव नॉट, इन सभी को मिलाकर सिर्फ एंट कह दिया जाता है। यानी कि इन सबको मिलाकर इकट्ठा बोले तो एंट बोला जाएगा। इज नॉट को भी एंट, एम नॉट को भी एंट, आर नॉट को भी एंट, हैज नॉट और हैव नॉट को भी एंट बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश का वर्ड्स है। जहां जहां पर अगर हम बात करें, जहां जहां पर हम इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट और हैव नॉट लगाते हैं, उन सभी जगह पर हम एंट लगाकर भी बात कर सकते हैं। बट ये स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बोलने में ज्यादा लगाते हैं, इनफॉर्मल वर्ड्स है इसलिए बोलने में ज्यादा लगाया जाता है। इसी तरह से गोना, गोना का अगर हम सिंपल मीनिंग की बात करें तो गोइंग टू होता है। और गोइंग टू कब लगाया जाता है, जब हम कोई भी काम यानी कि कोई भी कार्य है, अभी हमने किया नहीं है बट जल्दी हम उसे करने वाले हैं, तो उसे बताने के लिए हम गोइंग टू से बात कर सकते हैं या गोना से बात कर सकते हैं। गोना नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश यानी कि इनफॉर्मल वर्ड्स हुआ। जो काम आपने किया नहीं है वो करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल अगर लो, से मैं कहूं कि मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं, सो आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, या फिर आई एम गोना स्पीक इंग्लिश भी हम कह सकते हैं। और अगर मैं कहूं कि मैं इंग्लिश बोलने वाला नहीं हूं बिल्कुल भी, या अगर मैं कहूं कि हरियाणवी बोलने वाला नहीं हूं, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक हरियाणवी। या फिर हम थोड़ा सा स्टाइलिश बने, सो आई एंट गोना स्पीक हरियाणवी, आई एंट गोना स्पीक हरियाणवी। और एज ए नाउन को इंडिकेट करने के लिए भी लगाया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि मैं टीचर बनने वाला नहीं हूं, सो आई एंट गोना बी टीचर। टीचर नॉन एक्शन है, यानी कि नाउन की कैटेगरी में उसे सिंपलीफाई किया जाए तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट और हैव नॉट को इकट्ठा करके एंट बोल दिया जाता है। और जहां जहां पर भी इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट लगाया जाएगा वहां पर आप एंट लगा सकते हैं। और गोना, जो काम आप रिसेंटली करने वाले हैं या नाउन के तौर पर भी इसे ले सकते हैं, तो वहां पर वी कैन यूज द गोइंग टू। गोना उसे इकट्ठा करके बनाया गया है। जैसे मैं बोलने वाला नहीं हूं, आई एंट गोना स्पीक। सो दीज आर द सिंपलीफाई यूज्ड। बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए तो ये हमारे बिल्कुल सिंपल है, एंट और गोना। स्पोकन में बहुत ज्यादा आते हैं, इंग्लिश मूवीज वगैरह में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो होप आपको एंट और गोना का मतलब क्या है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर कुछ डिटेल्स आप जानना चाहें तो डेफिनेटली आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप ले सकते हैं कि किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी यहाँ पर चल रहा है, तो आप उस पर भी कॉल करके या मैसेज करके आप उससे बात कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारा चैनल कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। साथ में लाइक और दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनकी नॉलेज भी बढ़े। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।